हेलो एंड वेलकम टू द इसकी स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम हमारा जो चैप्टर है फंक्शंस, इसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो है जो 2020 में पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन जो है वो पूछे गए थे एमएचटी सीईटी में। तो आज हम फिलहाल इस चैप्टर में जो 2020 में वेरियस शिफ्ट में जो इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी रहिएगा, सब क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए, पहला जो सवाल है वहां से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे जो है वो दिखेगा। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 है और एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 38 है और आपको फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी, जिसमें से एक आपको करेक्ट मिलेगा। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कि जो एफ ऑफ एक्स है उसकी डेफिनेशंस हमारे पास दी रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2। ठीक है, तो हमें दो और कंडीशंस गिवन है, एक है एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 और सेकेंड कंडीशन है एफ ऑफ 3 जो है वो इक्वल्स टू किसके, 38 के, और हमें फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, मतलब इस क्वेश्चन में हमें दो अननोन है इस इक्वेशन में, एक है ए एक है बी। दो अननोन सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस यहाँ से मिलेगी। तो हम पहले एफ ऑफ 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 का मतलब क्या कि इस इक्वेशन में जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 रख दीजिए। तो x इक्वल्स टू 1 रखने पे ये क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ 1, और ये क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, ये b ये 2, ये क्या मिलेगा फिर a प्लस बी प्लस 2, और एक्चुअल में एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 रख दूंगा। तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये 2 उस साइड गया -2, 4 माइनस 2 कितना मिला, 2। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2 मिला। वैसे ही एफ ऑफ 3 की वैल्यू रखेंगे, वहाँ से मुझे एक और एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि a और b में होगा। वहाँ से दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं a और b निकाल के फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है a माइनस बी उसको कैलकुलेट करूँगा। तो इसका मैं यूज़ करूँगा एफ ऑफ 3 का। तो x की वैल्यू अब मैं क्या रखूँगा, इसमें 3 रख दूँगा। तो ये क्या मिलेगा, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू, देखिए 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 9a प्लस एक्स की वैल्यू 3, 3b प्लस 2, ये ठीक है। और एफ ऑफ 3 एक्चुअल में है 38, तो यहाँ पे 38 रखने से 2 माइनस होगा तो 36, तो 9a प्लस 3b इक्वल्स टू कितना मिला, 36 मिला है, ये ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना मिलेगा, 3a प्लस b इक्वल्स टू 12। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होगा, 2 माइनस b, ऐसे होगा, या फिर दोनों को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा 2a इक्वल्स टू 10, तो a इक्वल्स टू कितना मिला, 5। अगर a की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे रख देंगे, तो b कितना मिलेगा, ये 5 इस साइड आएगा, 2 माइनस 5 -3, तो b कितना मिलेगा हमें, -3। अब क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चंस क्या है हमें गिवन कि a माइनस बी फाइंड करना है। तो a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, a माइनस बी इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, माइनस b की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3, और ये कितना मिलेगा, 5 प्लस 3 जो है वो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और इसीलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिए, अगला जो सवाल है बच्चों वो है, इफ़ कोई फंक्शन है डिफाइन फ्रॉम R टू R और उसकी डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7x प्लस 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 7x प्लस 8, एंड हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स 12, और हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स, अच्छा एफ इनवर्स 12 भी दिया है हमें k/7। तो यहाँ पे जो अननोन है k, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप वीडियो पॉज करके जो है वो खुद क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, और फिर दोबारा जो है वीडियो प्ले करके देखना है कि आपका आंसर करेक्ट आएगा या नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको देखते, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, 7x प्लस 8। ये देखो, ये क्या चीज़ है, इन्वर्टिबल फंक्शंस है, इन्वर्स है। ठीक है, तो हमने फंक्शन चैप्टर की पूरी थ्योरी जो हमने जब पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि एक्चुअल गिवन फंक्शंस का इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियोस की जो है लिंक दे रखी है,
वहाँ पे आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो, तो आपको सारी थ्योरी जो है फंक्शन चैप्टर की वो समझ में आएगी। तो देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमें इन्वर्स फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स को हम क्या मान लेंगे, 2 मिनट के लिए वाई मान लेंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा 7x + 2। इन ऑर्डर टू फाइंड द इन्वर्स फंक्शन, जो x है उसको हम रिप्लेस करेंगे y से, और जो y है उसको रिप्लेस करेंगे x से। तो ये y है, वहाँ पे हम x लिखेंगे, और ये क्या है 7x है, तो वहाँ पे y + 8 लिखेंगे। अगेन ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको हम y इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, तो क्या होगा 7y = क्या होगा x - 8, 7y = x - 8 ये मिला। अब डिवाइडिंग बाय 7 करेंगे तो y = कितना मिलेगा x - 8 / 7, और ये जो होगा y का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, यही हमारा इन्वर्टिबल फंक्शंस होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f इनवर्स x = कितना x - 8/7। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है कि कैसे हम इन्वर्स फंक्शन फाइंड करते हैं ये आपको याद रखनी है, आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज़ होने वाला है। चलिए अब गिवन कंडीशंस पे आते हैं कि f इनवर्स 12 दिया है, मतलब x की वैल्यू कितनी रखना है यहाँ पे 12, तो x की वैल्यू इसमें 12 रख दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा f इनवर्स 12 मिलेगा हमें, इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे x - 8/7, और एक्चुअली f इनवर्स 12 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे k/7 ये गिवन है, तो k / 7 इक्वल्स टू कितना होगा x - 8/7। तो यहाँ से हाँ, तो यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू 12 रखना है, तो यहाँ पे भी मैं 12 रखूँगा क्योंकि x की वैल्यू 12 रखना है, तो ये 12 - 8 कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 - 8 कितना मिलेगा 4, और ये दोनों तरफ से 7 कैंसिल, 4 मिलेगा 4। ठीक है, 8 नहीं मिलेगा, तो k की जो वैल्यू है वो कितने बच्चों मिलेगी यहाँ पे 4, और आपके सामने ऑप्शन है ABCD किसके साथ मैच करेगा, ऑप्शन डी के साथ जो है वो मैच करेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बच्चों आपके लिए, कोई फंक्शन है डिफाइन फ्रॉम f टू कोई फंक्शन है f डिफाइन फ्रॉम R to R है, और उसकी जो डेफिनेशन है फंक्शंस की वो है f of x = 4x/5 + 3। ठीक है, ये कोई फंक्शंस है f of x, और हमें फाइंड क्या करना है f इनवर्स x, मतलब इसका इन्वर्टिबल फंक्शंस फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो वही प्रोसीजर हमें करना होगा कि इससे पहले वाला जो सवाल था सेम वैसे ही है, ये कोई और शिप में पूछा गया है, और पहले वाला जो था वो किसी और शिप में पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो f of x है उसको हम y कंसिडर कर लेंगे, तो हमें ये क्या मिलेगा 4x/5 + 3। अब क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे x और y की, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा y को x कंसिडर करना है, ये 4y/5 मिलेगा, एंड ये +3 मिलेगा। यहाँ से हमें y = सम एक्सप्रेशन ऑफ x मिलेगा, वही हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। ये ठीक है, 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा x - 3 = 4y/5, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 4y = 5 टाइम्स x - 3, और y = अब हमें y चाहिए तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5/5 × x - 3 / 4। ठीक है, तो ये आंसर आया, और जब हम ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन हमें कौन सा मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए ऑप्शन ABCD है, तो डी ऑप्शन मिलेगा 5 टाइम्स x - 3 / 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें रेंज पूछा गया है, और क्वेश्चन है हमें f of x = इस टाइप में है, f of x = x - 3 होल डिवाइडेड बाय 5 - x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके हमें रेंज पूछी गई है। तो आपको याद क्या रखना है कि कभी भी अगर इस टाइप में फंक्शंस होगा लीनियर बाय लीनियर ax + b डिवाइडेड बाय cx + d, इस टाइप अगर कोई भी फंक्शंस रहेगा तो उसकी अगर रेंज हमें पूछा गया है तो उसकी रेंज हमेशा आपको याद रखना है, रेंज इक्वल्स टू क्या होगा आपकी जो सेट ऑफ रियल है उसमें से हम माइनस करेंगे एक एलिमेंट, वो है a/c। ये आपको याद रखना है कि लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर अगर एक्सप्रेशंस आपको आता है, फंक्शंस अगर आपको आता है तो उसकी रेंज ये होती है। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ऐसा ही, बस इसको हम कैसे लिखेंगे x - 3 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे -x + 5 तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 1 है, एंड डिनोमिनेटर में c की वैल्यू कितनी है -1 है। तो रेंज कितना आएगा इसी फॉर्मूले के हिसाब से, तो रेंज हमें कितना मिलेगा r सेट ऑफ रियल नंबर -a/b।
ए बाई सी, तो ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू -1, तो आर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एक सिंगल एलिमेंट, और वो कौन सा है, -1। तो आर -1 करेक्ट आंसर होगा। और इसका जब हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस किसके साथ मैच करेंगे, बी के साथ। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, अगला 5th नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें वेरियस एक क्वेश्चन है और ऑप्शंस है ABCD, जहाँ पे इवन फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये हमें क्लिक करना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो देखते हैं, फंक्शन जो है हमारा वो है f ऑफ x इक्वल्स टू कौन सा है, 2x + 3, आपको बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई 3x - 2, एंड x की वैल्यू हम क्या नहीं रख सकते, 2/3। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 2/3 रखने पे क्या होगा, हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। देखते हैं, हमें पूछा गया है कि ये जो फंक्शंस है इसका f ऑफ f ये क्या है, ये इवन फंक्शन है, आइडेंटिटी है, कांस्टेंट है, या फिर एक्सपोनेंशियल है। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये क्या है, f ऑफ f मतलब क्या होगा, f ऑफ x ये होता है, इसको हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन MHT CET में 2020 में बहुत बार, मतलब ऐसा मान लो कि हर शिफ्ट में इस पे क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ पे f ऑफ x या फिर f ऑफ g ऑफ x या फिर g ऑफ f ऑफ x, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो इसको हमें समझना होगा। ये पैटर्न जो है MHT CET का पसंदीदा टाइप है ये, और इस पैटर्न में लगभग क्वेश्चन जो है वो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमें ये फाइंड करना है f ऑफ f का ही मतलब होता है f ऑफ x। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले f ऑफ x देखिए, क्या है f ऑफ x, 2x/3, 2x + 3 डिवाइडेड बाई 3x - 2, ये ठीक है। अभी देखो, हमें तो ये फाइंड करना है, मतलब बाहर f होना चाहिए और अंदर f ऑफ x होना चाहिए। तो बाहर f है लेकिन अंदर क्या है, x है, लेकिन हमें अंदर क्या चाहिए, f ऑफ x चाहिए। दैट मीन्स क्या होगा कि हमें x को रिप्लेसमेंट करना होगा f ऑफ x के साथ। ये ठीक है, फिर से देखो, यहाँ पे f है और अंदर x है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, बाहर f है, अंदर f ऑफ x है, मतलब x को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा f ऑफ x के साथ। बहुत सिंपल है। तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, f ऑफ, देख लीजिए x है, x का मतलब होगा यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम्स x है, x को रिप्लेस करो f ऑफ x के साथ, +3 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3 टाइम्स अगेन x है, x का मतलब क्या होगा, f ऑफ x होगा भैया, और -2। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ तक। अब क्या करना है, जो f ऑफ x की ओरिजिनल वैल्यू है, जो f ऑफ x की ओरिजिनल वैल्यू है ये वाली, वो वापस से रख देना है और सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 2 टाइम्स f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू तो ये है, हमें मतलब 2 टाइम्स f ऑफ x यहाँ पे रखेंगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, +3, 3 से अगेन f ऑफ x की वैल्यू रखना है, मल्टीप्लाई करना है, -2 करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा अपने हिसाब से। तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स f ऑफ x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को खाली, तो कितना मिलेगा, 4x + 6 डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज रहेगा 3x - 2। ठीक है, 2 से सिर्फ न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं न्यूमरेटर को भी करना है और डिनोमिनेटर को भी करना है। ठीक है, और प्लस क्या है उसके आगे 3 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स f ऑफ x, इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 6x + 3 3 9, एंड होल डिवाइडेड बाय कितना है 3x - 2। तो आई राइट हियर 3x - 2, माइनस उसके आगे कितना है 2। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 4x + 6 प्लस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 भैया कितना होगा यहाँ पे 9x - 6, और होल डिवाइडेड बाय कितना होगा 1 × 3x - 2, और वो की इस डिनोमिनेटर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं उस स्टेप को नहीं लिखता हूँ, सीधा यहाँ पे लिखता हूँ इनका कैलकुलेशन। तो 6x + 9, ये -2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, -6x और +4, और जो डिनोमिनेटर आएगा इसका और इसका डिनोमिनेटर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो न्यूमरेटर से क्या कैंसिल होगा भैया, यहाँ पे -6 + 6 कैंसिल, यहाँ पे -6x + 6x कैंसिल, क्या मिला 4x 9x 13x, एंड डिवाइडेड बाय 4 + 9 दैट इज 13, दोनों कैंसिल,
आया क्या x, मतलब हम मान सकते हैं कि जो पूछा है f ऑफ f वो क्या आया है x, मतलब f ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है, x आई है। f ऑफ f का मतलब क्या था, यहाँ पे बताया था मैंने, f ऑफ x, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, x आया है। अब ऑप्शंस हम मैच करेंगे तो ऑप्शन में हमें कहीं पे इवन फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहला ये इवन फंक्शंस तो नहीं है। इवन फंक्शंस क्या होता है, एक दो क्वेश्चन आगे चल के आएंगे हमें, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चंस हमें मिला है कि f ऑफ x की वैल्यू अगर x ही आ रही है, मतलब यहाँ पे जो x है वही वापस हमें मिल रहा है, मतलब जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा, तो ये हमेशा आइडेंटिटी फंक्शंस ही होगा। तो ये कौन सा होगा, आइडेंटिटी फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस, ठीक है। ये कौन सा फंक्शंस होगा भैया, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर क्वेश्चंस मान लेते हैं कि ऑप्शंस में आपको एक शिफ्ट में यही जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 अलग तरीके से पूछा था, क्वेश्चन यही था, पूरी थीम यही थी, बस ऑप्शन जो थे वो अलग थे। पहला जो ऑप्शंस था वहाँ पे इवन हटा के उन्होंने ऑड कर दिया था, और यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन उन्होंने हटा दिया था। तो ये तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आया। अब किसी और शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया है, और ऑप्शंस आप उनको क्या आए थे कि ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शंस है, या फिर कांस्टेंट है, या फिर एक्सपोनेंशियल है, और इसमें जो ऑप्शंस दिए थे आइडेंटिटी फंक्शंस का वो हटा दिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो फंक्शंस मिला है f ऑफ x इक्वल्स टू x, मान लेंगे y इक्वल्स टू x, ये आपका ऑड फंक्शंस भी है। ये कौन सा फंक्शन है भैया, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शंस कैसे हम पता करते हैं, ऑड फंक्शंस हम x को रिप्लेस करते हैं -x से, ठीक है। तो अगर x को रिप्लेस किया हमने -x से, सॉरी यहाँ पे y नहीं आएगा x आएगा, x को रिप्लेसमेंट किया हमने -x से, तो जो हमारा फंक्शंस है f ऑफ x वो अगर -f ऑफ x अगर हमें मिलेगा तो हमारा फंक्शंस क्या होगा, ऑड फंक्शंस होगा ये, ठीक है। आगे चल के वो क्वेश्चंस हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। आइए बढ़ते अभी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है। क्या बोला गया है कि कोई फंक्शंस है f ऑफ x, और फंक्शंस कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो फंक्शंस है लिखा हुआ अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमेशा ही डिफाइंड होता है। मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। वैसे सभी लोगों को पता ही होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होता है, ये थ्योरी में हमने डिटेल में बताया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस मतलब ऐसा फंक्शंस होता है कि किसी भी नंबर का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो उसका आंसर इंटीजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.99, तो इसका आंसर कितना मिलेगा भैया, 3 मिलेगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, तो ये खुद इंटीजर नंबर है, इसका आंसर 4 आ जाएगा, ये ठीक है। तो इसका मतलब होता है, ऐसे समझो कि रियल नंबर लाइन पे ये जो नंबर है 3.99 यहाँ पे कहीं होगा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर जो हमें इंटीजर मिलेगा ये इसका आंसर होगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर कौन सा है, यहाँ पे तो 2 भी है, लेकिन जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3 होगा। अब मान लेते हैं कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या मिलेगा, अब ये खुद ही इंटीजर है, खुद इंटीजर होने पे क्या मिलेगा, वही आंसर मिलेगा, इतना ठीक है। अगर माइनस नंबर रहा तो -2.99 अगर रहा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। बहुत बच्चे -2 देते हैं जो कि गलत है। मैंने क्या बताया आपको कि -2.99 जहाँ पे नंबर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर होगा, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वही आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है और यहाँ पे क्या होगा -3, तो -3 क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है, ये ठीक है। तो चलिए अभी मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। अब क्वेश्चन में आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शंस है उसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या मिलेगा। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, ये कह रहा है कि x के इक्वल है। तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू अगर हम रखेंगे यहाँ पे 3.4 तो इसका आंसर क्या आएगा। तो 3.4 यहाँ पे रखने पे क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.4 प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हमने 3.1 रखी। अभी हमने देखा है 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, आंसर है 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 3.4, तो ये कितना आएगा 4 इक्वल्स टू 4.2।
3.4। क्या ये राइट आया है? बिल्कुल नहीं, ये तो रॉन्ग आया। मतलब पहला जो ऑप्शन है ये वाला, ये ऑप्शन ए मैच नहीं करेगा, ये गलत है। फिर हम ऑप्शन बी की तरफ आएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, उसमें अगर मैं +1 जोड़ देता हूँ तो ये लेस देन इक्वल्स टू आएगा x के साथ। फिर हम कोई भी x की वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं, अगर सेटिस्फाइड किया x के हर एक वैल्यू के लिए तो ये ट्रू है, अदरवाइज हमें c की तरफ भागना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हम रख के देखते हैं कि भैया वही 3.99 रख के देखते हैं इसको। आप कोई भी वैल्यू उठा के रख सकते हैं, ऑप्शन मैच करना है खाली आपको। तो क्या मिलेगा? अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.99 +1 लेस देन और इक्वल्स टू x की वैल्यू 3.99। तो ये क्या मिलेगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है भैया? 3 होगा, +1 लेस देन और इक्वल्स टू 3.99। तो ये हमें पता है कि तो 1+3 जो है वो 4 होता है, और इसने बोला है कि 4 तो इससे छोटा है, बिल्कुल गलत है, और इससे इक्वल भी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन जो है वो भी क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं, जो ऑप्शन सी है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप ऑप्शन से ही जो आंसर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +1 ग्रेटर देन x, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? हम देखते हैं। जैसे x की वैल्यू हम मान लेंगे 3.99, तो इसमें रख देंगे, तो 3.99 +1 ग्रेटर देन अगेन 3.99, देखेंगे क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा भैया? 3 + 1 ग्रेटर देन 3.99, और ये कितना आएगा? 4, और 4 3.99 से तो बड़ा ही होगा, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है। अब क्या इस सारी वैल्यू के लिए ट्रू है? तो हम एक नेगेटिव वैल्यू भी रख के देखते हैं क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो नेगेटिव वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस रखा, अब माइनस रख लेते हैं, x = -3.99। अगेन आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.99 +1 ग्रेटर देन -3.99। तो क्या मिलेगा मुझे? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान रहे माइनस है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा? -4। तो -4 +1 ग्रेटर देन -3.99। देखते ट्रू है या फॉल्स है। इसका आंसर कितना होगा? -3, और ये कितना? -3.99। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल सच है, सही है। ये -3 तो बड़ा होता है ना -3.99 से, दैट मीन्स ये ट्रू आया है। इसका मतलब है कि x की हर एक वैल्यू के लिए ये अब सेटिस्फाइड होने वाला है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया ये ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। मैं उम्मीद रखता हूँ बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अभी अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बच्चों, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल है। पूछा गया है कि f(x) = स्क्वायर रूट में x है, और आपसे पूछा गया है कि इसका डोमेन बताइए। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर x है तो x क्या होगा? हमेशा नॉन निगेटिव नंबर होगा, मतलब या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब x या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये तो ऑप्शंस में हमें मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम रियल नंबर लाइन पे देखते हैं, 0 आंसर है, और 0 के आगे जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है वो हमारे सारे आंसर है। मतलब हम बोल सकते हैं 0 से आगे सब कुछ आंसर है, और 0 भी हमारा सॉल्यूशंस है, 0 भी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन इधर आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब इधर कौन से नंबर है? नेगेटिव नंबर है ना, सभी रियल नंबर नेगेटिव है। तो ऑप्शन जब हम मैच करेंगे तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? एक वे तो ये है कि भैया नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो उसमें 0 भी आ गया एंड पॉजिटिव रियल नंबर भी आ गया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 0 के आगे कितने नंबर्स है? तो पॉजिटिव रियल नंबर, और उसमें 0 एक अलग से जोड़ना है, तो यूनियन कर दिया मैंने, एक नंबर 0 जोड़ दिया। तो यही ऑप्शन मैच होगा किसके साथ? देखिए, पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0 ऐड करना है, माइनस नहीं करना है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो होगा क्वेश्चन नंबर का वो होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है, डोमेन पे क्वेश्चंस आएगा ही, इस बार भी ज़्यादा चांसेस है डोमेन पूछने का, ठीक है। तो चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों कि दो फंक्शंस हैं, एक है f(x), एक है f(x), और f(x) कितना है? x² - 3x + 4।
और आपको बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ 2x + 1 के इक्वल है। और आपको बोलना है कि एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ 2x + 1 के इक्वल है तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे जो है ये दोनों फंक्शन इक्वल होते हैं। तो x की कोई तो वैल्यू होगी जहाँ पे ये इक्वल है, तो बस वही हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या मान लिया कि एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास है, अब एफ ऑफ 2x + 1 हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि एफ ऑफ 2x + 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास है क्या एफ ऑफ एक्स, कितना है एफ ऑफ एक्स, तो देखिए x² - 3x + 4। हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 2x + 1, मतलब यहाँ पे जो x है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। x की जगह हमें क्या चाहिए, 2x + 1 चाहिए। x की जगह हमें क्या चाहिए, 2x + 1 चाहिए। तो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, एफ ऑफ 2x + 1। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, क्या स्क्वायर है, तो 2x + 1 का स्क्वायर प्लस अगेन 3 टाइम्स x है, तो 3 × x की जगह पे 2x + 1 + 4, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² + 2ab दैट इज़ 4x + 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 6x + 3 + 4। तो यहाँ पे क्या मिला, 4x² एज इट इज़, 4x और 6x + 10x प्लस ये 7 और ये 8 मिला। अब ये तो आया एफ ऑफ 2x + 1, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। और एफ ऑफ एक्स कितना है, x² - 3x + 4। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं x² - 3x + 4। तो क्या होगा, x² को इस साइड लेके आएंगे, 4x² - x² कितना मिलेगा, 3x², ये ठीक है। फिर ये 10x और ये इस साइड आया तो 13x, फिर उसके बाद 8 और ये कितना मिलेगा, -4, कितना होगा, +4 = 0। एक बार चेक कर लेंगे हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है, ठीक है। हाँ, एक बार चेक कर लेंगे। हमें एफ ऑफ 2x + 1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने, हाँ ये देखो एक मिस्टेक किया है कि यहाँ पे -3x था, यहाँ पे हमने +3x किया है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हुआ है। ऐसी मिस्टेक हमें नहीं करना है, आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना है। ये 3 × -6x होगा एंड ये माइनस कितना होगा भैया, 3 होगा। तो अभी हम देखेंगे ये +4x माइनस ये कितना मिलेगा हमें, -2x मिला। और ये कितना मिला, देखो 4 में से 3 माइनस गया, 1 1 + 1 2 +2। अभी ये भी जो है वो चेंज करना पड़ेगा हमें। और करेक्ट क्या मिलेगा इसका, 4x² - x² कितना मिलेगा, 3x²। फिर उसके बाद -2x और इसको लेके आएंगे तो +3x दैट इज़ +x मिलेगा। एंड ये 2 एंड ये -4 -2 मिलेगा = 0। अब इसको देखिए, ये हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक मिला। हमें क्या चाहिए, ऑप्शन में जो हमें ABCD है वो x की वैल्यू है, तो क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना आता है फैक्टराइजेशन मेथड या फिर सबसे बेस्ट मेथड फार्मूला मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। तो फार्मूला मेथड से x = -b + रूट और क्या होता है भैया, b² - 4ac / 2a, यही होता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम मिटा देंगे, आप लगे तो नोट डाउन कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। अब बस लास्ट स्टेप हमें करना क्या है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x = चलिए -b की वैल्यू कितना है, 1, तो -1 + रूट और b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 -4ac 4 × a × c 4 3 = 12 12 2 = 24 -24 -+ 24 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू 3 3 2 = 6। तो क्या मिलेगा, -1 + 25 का स्क्वायर रूट 5 / 6, क्या मिलेगा, -1 + 5/6। इसका आंसर कितना आएगा, 4/6 दैट इज़ 2/3। और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, -1 - 5/6 दैट इज़ -1। तो x का जो वैल्यू है वो क्या क्या मिला, 2/3, -1, ठीक है, 2/3, -1। तो ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 8 का वो क्या मिलेगा, किसके साथ मैच करेगा, ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है वो किसी और शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो हमें आगे की ओर देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो आपको गिवन है 2x² + bx + c, और आपको
एक एफ ऑफ 0 दिया है 3 एंड एफ ऑफ 2 दिया है 1, जहाँ से आप बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एफ ऑफ 0 कितना है भैया, एफ ऑफ 0 है 3। जब आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे इसमें तो 3 मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू 0 रखने पे 3 मिलेगा, ये तो 0 मिलेगा, ये भी 0, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल के आ गई 3। सी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, यहाँ पे 3 आ गई। वैसे हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या किसका यूज़ करेंगे, एफ ऑफ 2 का यूज़ करेंगे, और एफ ऑफ 2 कितना है 1। तो एक्स की वैल्यू जब 2 रखेंगे पूरे इक्वेशन में, एफ ऑफ 2 मिलेगा 1 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस एक्स की वैल्यू 2, 2 इंटू बी 2b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो कितना मिलेगा, 8 और 3 11, 11 उस साइड गए, -11 प्लस 1 दैट इज -10। तो 2b इक्वल्स टू -10, तो b इक्वल्स टू कितना मिलेगा, -5। तो यहाँ से हमने c और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब वापस f ऑफ x में इसको रख देंगे, तो f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस bx, b की वैल्यू -5 तो -5x प्लस c की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो कोई शिप में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे और कोई शिप में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2 स्टेप आपको थोड़ा बढ़ा के पूछा था, वो आपके टैलेंट को देखना चाहता है। MHT CET जो है आपके टैलेंट को देखना चाहती है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमाने से अगर आप लोग जो है बच्चे लोग सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। यही से जो है कहीं ना कहीं हमारी रैंक आगे पीछे होती है और बच्चों का सिलेक्शंस होता है। ठीक है, तो चलिए फिर एफ ऑफ एक्स तो हमने फाइंड कर लिया। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, कंपोजिट फंक्शन। हमें फाइंड करना क्या है, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। ये हमारा मोटिव है, इसको हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कंपोजिट फंक्शन है भैया, ये एफ ऑफ एक्स है, लेकिन हमें बाहर एफ चाहिए और अंदर क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स। लेकिन बाहर एफ है लेकिन अंदर तो एक्स है, मतलब एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स से। ये ठीक है, एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स से। ये बहुत सिंपल तरीका है। बहुत से बच्चे कंपोजिट फंक्शंस में कंफ्यूज होते हैं या फिर घबराते हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक्स को रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स से, तो ये पूरा फंक्शंस क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स रखो, तो 2 टाइम ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5 टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस 3। ये ठीक है, तो इक्वल्स टू, चलिए अब वापस से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो जो कि यहाँ पे है, तो कितना मिलेगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 5 टाइम अगेन एफ ऑफ एक्स यहाँ पे रखना है, तो ये पूरा उठा के रखना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और यहाँ पे वापस से प्लस 3 है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है, ये देखिए स्क्वायर को भूलना नहीं है, स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आगे नहीं सॉल्व करना है, आप थोड़ा लॉजिकली सोचो। हमें लास्ट में करना है क्या, x की वैल्यू कितनी रखना है, 1 ही तो रखना है, तो x की वैल्यू हम 1 रख देंगे इसमें, तो x की वैल्यू 1 रखने पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो 2 टाइम्स 1 रखो, ये क्या मिलेगा 2 माइनस 5 प्लस 3 और उसका क्या मिलेगा स्क्वायर -5 अगेन ये मिलेगा 2 माइनस 5 प्लस 3 और ये प्लस 3 कितना मिलेगा, देखो भैया ये 3 2 5 में से 5 गए 0 का स्क्वायर -5 और यहाँ पे कितना मिला 0 और ये प्लस 3। तो वापस ये हमें एफ ऑफ एफ जो है, एफ ऑफ एफ कितना मिला, सिर्फ 3 मिला। कितना मिला बच्चों, 3। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 क्या है बच्चों, आपको एक फंक्शंस है और आपको पूछा है ऑड है, नॉट डिफाइन है, इवन है और कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले भी देखा था और मैंने वहाँ पे भी बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑप्शंस थोड़े अलग हो गए और किसी और शिप में पूछा गया था। तो ये MHT CET 2020 में यही क्वेश्चंस किसी एक शिप में पूछा था और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था हमने, शायद 5th या 6th नंबर पे था, देख लेना आप वो नंबर, वो किसी और शिप में पूछा था। तो सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 2x प्लस 3 ये गिवन है, डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2
और हमें फाइंड करना क्या है, एफ ऑफ एफ फाइंड करना है ये, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो एफ ऑफ एफ का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास तो एक्चुअली एफ ऑफ एक्स है, लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, मतलब बाहर एफ और अंदर अगेन एफ ऑफ एक्स। तो बाहर एफ तो है लेकिन अंदर एक्स नहीं है, मतलब ये एक्स को हमें रिप्लेस करना होगा एफ ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक्स को रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ। तो पूरा क्वेश्चन क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगी, एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड क्या मिलेगी, 2 टाइम्स एक्स है तो एफ ऑफ एक्स लिखो प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स एक्स है तो एफ ऑफ एक्स लिखो -2। वापस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स ये रख दो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से एफ ऑफ एक्स, तो यही है। तो 2 to the 4x प्लस 3 to the 6 डिवाइडेड बाय 3x -2 और ये प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, यही एफ ऑफ एक्स है तो 3 टाइम्स कर दो इसका, 3 to the 6x प्लस 3 3 the 9 होल डिवाइडेड बाय 3x -2। केवल न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करना है 3 से। प्लस कितना है यहाँ पे, -2 है यहाँ पे, ऐसे करना है। माइनस कितना है 2, ये कर रहे हैं हम -2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो ये वाली जो टर्म्स है यहाँ पे आ गए और ये वाले टर्म्स इसके डिनोमिनेटर में आ गए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा यहाँ पे 4x प्लस 6 प्लस 3 टाइम्स ये होगा 3 to the 9x -6 होल डिवाइडेड बाय, अब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होगा, आप कर लेना खुद। तो क्या मिलेगा 6x प्लस 9 माइनस 6x प्लस 4, क्या मिलेगा यहाँ पे -6 कैंसिल, प्लस 6 कैंसिल, 9 4 13 x, ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, 9 4 13, तो ये दोनों कैंसिल। तो क्या मिला हमें, x मिला। x को हमने आइडेंटिटी फंक्शंस बोला था, याद है आपको इससे पहले वाला सवाल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आइडेंटिटी फंक्शंस तो नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे क्या ये ऑड फंक्शंस है, क्या ये नॉट डिफाइन है, ये तो डिफाइन है तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। इवन फंक्शंस है क्या, नहीं है। क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है फिर, ये तो एक ऑड फंक्शंस है। कैसे हम डिफाइन करेंगे ऑड फंक्शंस को, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर है एक्स, तो एक्स को अगर मैं -x से रिप्लेस करूँगा तो एफ ऑफ -x क्या आना चाहिए, -f ऑफ x आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने थ्योरी में भी आप लोगों को पढ़ाई हुई है। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है, देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो की लिंक मैंने दे रखे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया। तो ये जो फंक्शंस मिला है ये क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये आइडेंटिटी फंक्शंस भी होगा, लेकिन ऑप्शन में आइडेंटिटी नहीं है। ध्यान रखिए, किसी और बैच को या फिर किसी और शिफ्ट में ये क्वेश्चंस के ऑप्शन अलग होंगे और हो सकता है आपके ऑप्शन अलग होंगे। तो आपको रट के ये नहीं जाना है कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा, आपको ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ऑप्शन चेंज किए हुए हैं तो सारे ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा क्या इनकरेक्ट होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 10। अभी बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर से वापस से हमारा काम आ चुका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर -5 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 6, ये है फंक्शंस, और इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है इसके लिए। तो सबसे पहले आप तो इसको क्वाड्रेटिक ही मान लो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मान के आप इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टराइजेशंस करोगे तो ये क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं भैया, चेक कर लो। 3 to the 6 होगा, दोनों माइनस माइनस होगा ये, ठीक है, +6 बिल्कुल होगा। तो एक आ गया 3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर दूसरा आ गया आपका 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक की तरह आप सॉल्व कर लो और यहाँ तक आ जाइएगा आप, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो थोड़ा लॉजिकली सोचो। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू अगर मैं रखूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, तो हमें पता है कि भैया 2 और 3 के बीच के जितने भी नंबर हैं, ठीक है, 2 से बड़ा और 3 तक, 2 to 3 तक अगर मैं कोई भी नंबर लूँ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई नंबर लिया मैंने 2.3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर लिया मैंने, 3 to 4 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 से लेके 4 तक
3 को हम इंक्लूड करेंगे और 4 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अगर 3 का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो 3 होगा। अगर हमें 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमें पूछा तो अगेन 3 ही होगा, मतलब इसका सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए x क्या होगा 3 से लेकर 4 तक, लेकिन 3 पे आएगा क्लोज और 4 पे आएगा ओपन इंटरवल। और आई होप कि आप क्लोज और ओपन इंटरवल जानते हो। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशंस क्या मिला, x इज बिलोंग्स टू 3 to 4 और 4 पे ओपन आएगा, क्योंकि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 होता है। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 4 होगा, लेकिन इसने क्या बोला है 3 बोला है, तो इसका सॉल्यूशन ये आया। अब इसकी बारी, इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, x की कौन सी वैल्यू रखने पे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। तो आंसर है 2 to 3। तो आंसर क्या है 2 to 3। तो 2 पे आएगा क्लोज भैया और 3 पे आएगा ओपन, क्योंकि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 होता है, ये वाला 2 तो नहीं होता है। लेकिन 2.99 अगर मैं रखूँ, 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या मिला हमें, इसका सॉल्यूशंस आ चुका है कितना 2 to 3। तो 2 to 3, 2 पे क्लोज और 3 पे ओपन। अब हमें कंप्लीट आंसर लिखना है दोनों को मिला के, ठीक है। तो कंप्लीट आंसर कैसे लिखेंगे, ऑप्शंस मैच करने के लिए देखो इसने क्या बोला गया है, देखो हमारे पास 2, 3 और 4 है, तो 2, 3 एंड 4 है। इसने क्या बोला है 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक 2 इंक्लूड है, तो यहाँ पे 2 पे आया क्लोज। इसने क्या बोला है 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक 3 पे क्लोज है, तो 3 पे लगाया क्लोज। तो इसने क्या बोला 2 से 3 जाओ, इसने बोला 3 से 4 जाओ। इसने बोला 2 प्रेजेंट है, इसने बोला 3 प्रेजेंट है, और इसने बोला 4 प्रेजेंट नहीं है। तो इनडायरेक्टली दोनों ने मिलके क्या बोला कि x की वैल्यू 2 से कहाँ तक जाएंगी 4 तक जाएंगी, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो ओपन इंटरवल 2 रहेगा। क्या 2 पे क्लोज है तो 2 रहेगा, इनके बीच में 3 है तो 3 पे क्लोज है तो 3 भी रहेगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा 2 to 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो थोड़ा ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल है उसकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आया होगा और आप समझ पा रहे होंगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा सवाल नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। करना क्या है, वापस से एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या है 3x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 7। एंड दूसरा फंक्शन जो है वो है g ऑफ x। कंपोजिट फंक्शंस का सवाल है 7x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 3। ये क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है हमें, गॉफ फाइंड करना है। गॉफ का मतलब क्या होता है g ऑफ f ऑफ x, ये फाइंड करना है एट x = 3, मतलब इसमें x की वैल्यू 3 रखना है। कोई बात नहीं, बाहर g होना चाहिए, अंदर f ऑफ x होना चाहिए, तो बाहर g इसमें ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, f ऑफ x के साथ। कंपोजिट वाला वही आइडिया, तो x को रिप्लेस करेंगे हम f ऑफ x में, लेकिन किस में, इस फंक्शंस में, इसमें हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, g अगेन x है तो f ऑफ x मिलेगा इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे f ऑफ x लिखो। तो क्या है 7 टाइम x, तो 7 टाइम f ऑफ x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स f ऑफ x माइनस 3। अब सिर्फ हमें f ऑफ x की वैल्यू निकालना है, कैलकुलेशंस करना है। तो बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो। अगर नहीं आएगा तो आपको वीडियो देखना है। तो 7 टाइम f ऑफ x, तो इसका 7 टाइम कीजिए, यही है f ऑफ x। तो क्या होगा 21x प्लस 28 डिवाइडेड बाय 5x - 7 प्लस है 4 को नहीं छोड़ना है, होल डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स f ऑफ x करना है, ये 5 है तो इसका 5 टाइम्स कीजिए, 5 3 = 15x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5x - 7, और यहाँ पे -3 होगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा 21x प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होगा। क्या होगा ये 15x प्लस 20 माइनस 5 3 = 15x माइनस माइनस प्लस 21,
चलिए क्या होगा यहाँ पे, ये 28 कैंसिल, यहाँ पे क्या मिलेगा -15 + 15x कैंसिल, ये क्या मिलेगा 21 और 20 41 41x, यहाँ पे भी 41, तो दोनों कैंसिल, कितना मिला x। फाइनली हमें x की वैल्यू रखना कितना है इसमें, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितना रखना है, तो x की वैल्यू 3 रखना है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू 3 रखना है, तो इसमें x की वैल्यू 3 रखो तो कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शंस मिला है तो x की वैल्यू 3 रखने पे 3 ही हमें राइट हैंड साइड मिला, तो करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 12 का वो मिलेगा हमें C। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि इस टाइप के अगर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर, ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस वाला क्वेश्चन बहुत बार CET में पूछा है, और आने वाले 2021 में भी ये ज़्यादा चांसेस है कि CET जो है वो रिपीट करेगा खुद को ही, मतलब कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चंस को ही। ठीक है, बढ़ते अभी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है बच्चों, पता है 13 नंबर का क्वेश्चन है, आपने पढ़ ही लिया होगा। कोई फंक्शन है डिफाइन फ्रॉम R to R, R क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, पहला R डोमेन, दूसरा R कोडोमेन, और ये फंक्शन हमें बताना इवन है, पीरियोडिक है, नाइदर ऑड नॉर इवन, और ऑड मतलब ऑड इवन चेक करना है ज़्यादातर। तो फंक्शंस क्या है हमें पता है, f(x) इक्वल्स टू क्या है, e⁻x प्लस e⁻−x होल डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻−x। अब हमें बताना है ये फंक्शन ऑड है या इवन है, तो कैसे चेक करते हैं, मैंने थ्योरी में भी बताया हुआ है कि x को रिप्लेस करो -x से, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा f(-x), और राइट हैंड साइड अगर मिला f(x) तो फंक्शंस होगा इवन। अगर ऐसा नहीं मिला, अगर हमें ऐसा मिला f(-x) लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मिला -f(x), तो फंक्शंस होगा ऑड भैया। कितना सिंपल है, इतनी कंसेप्ट अगर पता है तो 2 मार्क्स आपके CET में पक्के हैं, और ये सवाल पूछा गया है CET में 2020 में, तो देख लीजिए। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, x को रिप्लेस करेंगे -x से, तो पूरे इक्वेशन में रख दीजिए f(-x) इक्वल्स टू क्या होगा राइट हैंड साइड में e⁻−x प्लस e⁻, ये -(-x) दैट इज +x होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, ठीक है, चेक कर लो आप, यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा e⁻−x माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा e⁻−(-x) दैट इज +x। तो इसको मैं ऐसे पलट के लिख सकता हूँ न्यूमरेटर को, बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। डिनोमिनेटर से क्या मैं माइनस साइन निकाल सकता हूँ, खुद से सवाल पूछो, माइनस निकालने से क्या होगा, जो प्लस वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, e⁻x माइनस e⁻−x, ये माइनस मैं आगे देता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये क्या मिला है, ये वाला जो है ब्रैकेट में चेक कर लो, ब्रैकेट में क्या मिला है e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाई e⁻x माइनस e⁻−x, यही तो मिला है, चेक कर लो भैया, हाँ या ना। तो इसका मतलब है इसको मैं वापस क्या रख सकता हूँ f(x). तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला है मुझे, बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है, हो सकता है कि नॉइज़ में आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे, रात के 11:30 बज चुके, फिर भी रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चल रहा है, बहुत तेज़ी से बारिश शुरू है। खैर ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में है -f(-x), राइट हैंड साइड में -f(x). तो ये कंडीशंस किसके लिए है, चेक कर लो, ऑड के लिए या इवन के लिए, तो ऑड के लिए है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये क्या मिला है हमें, ऑड फंक्शन मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है, ऑप्शन A, B या C या फिर D, तो होगा इसका करेक्ट आंसर D होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको MHT CET में अगर देखने को मिले तो यकीन मानिए आप आग लगा दोगे पेपर को। आग लगाने का मतलब है कि तुरंत उड़ा दोगे क्वेश्चंस को, जैसे ही आप क्वेश्चंस को देखोगे बिल्कुल अटैक करोगे, विद इन आप 2 to 3 सेकंड में आंसर ही निकालोगे उस क्वेश्चंस का, मुझे यकीन है। चलिए अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो है वो 14 नंबर का ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला सवाल जो बच्चों है उसमें हमें इन्वर्टिबल फंक्शन जो है उसके बारे में निकालना है। तो यहाँ पे फंक्शंस है, एक है f(x) और f(x) क्या है 2x - 3। दूसरा जो फंक्शंस है वो है g(x) और g(x) क्या है भैया, वो है x³ + 5।
फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है फॉग का इन्वर्स, फॉग का इन्वर्स। और हमने देखा है इन्वर्टिबल फंक्शंस में थ्योरी में कि ये भी जो फंक्शन है ये कंपोजिट है, कंपोजिट फंक्शंस का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स को तो अभी भूल जाओ, सबसे पहले हमें फाइंड करना है फॉग। तो फॉग का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हमें फाइंड करना है और फिर उसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एक्स को वाई से रिप्लेस करो, फिर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालो, ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है सीईटी में। सीईटी देखना चाहता है कि वास्तविकता में जो बच्चे आना चाहते हैं इंजीनियरिंग में क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस वो दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले फॉग निकालेंगे। तो बाहर एफ़ चाहिए, अंदर जी चाहिए, तो बाहर एफ़ तो इसमें ही है, चेक कर लो। तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 2x - 3, बाहर एफ है लेकिन अंदर हमें x नहीं चाहिए, हमें जी ऑफ एक्स चाहिए। तो x को रिप्लेस करो भैया जी ऑफ एक्स से, तो लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड क्या मिलेगा 2 टाइम्स x, x मतलब जी ऑफ एक्स -3। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, जी ऑफ एक्स कितना है x³ + 5, तो x³ + 5 ब्रैकेट कर दिया -3, क्या मिलेगा 2x³ + 2 to the 5, 5 to the 10, 10 में से 3 चले गए, 7 बचे ना। ये क्या मिला है फॉग। अब हमें फॉग का निकालना क्या है, क्वेश्चंस में इन्वर्स निकालना है ना। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम, तो 1 मिनट के लिए इसको y बोल दो, तो इसको y बोल दिया, तो राइट हैंड साइड में क्या मिला 2x³ + 7। तो अब x और y को दोनों को आपस में क्या करना है, रिप्लेस करना है। जहाँ पे x है वहाँ पे y, जहाँ पे y है वहाँ पे x, वही सब कुछ है ना। सबका साथ सबका विकास, अगली बार अपनी सरकार। चलिए क्या होगा, x और y को दोनों को आपस में रिप्लेस करना है। y है वहाँ पे लिखेंगे x, ये होगा 2y³ + 7। यहाँ से हमें y को निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या होगा 7 को उस तरफ भेजेंगे तो 2y³ = x - 7, 2 से डिवाइड करेंगे y³ = x - 7 / 2। तो इसका क्यूब है तो क्यूब रूट तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाके y मिलेगा हमें। तो y = क्या मिलेगा x - 7 / 2, और इसका कितना रूट, क्यूब रूट लेना पड़ेगा 1/3। और ये जो ऑप्शन है x - 7 / 2 to the power 1/3, ये क्वेश्चन नंबर 14 का किसके साथ मैच करेगा, आप खुद देख लो, ऑप्शन सी के साथ। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, और वो है क्वेश्चन 15 की स्क्रीन के ऊपर है। आपको दो फंक्शन है, एक है f, दूसरा है g। जो f ऑफ x है वो फंक्शन है आपको x² - 3x + 4, और जो g फंक्शन है g ऑफ x वो क्या है आपका 2x + 1। आपको क्या फाइंड करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना है जहाँ पे दो फंक्शंस एक हो गए, दो फंक्शंस की वैल्यू एक ही होगी। एक है f ऑफ x = फॉग, तो ये दोनों फंक्शन इक्वल है। तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, हमें f ऑफ x चाहिए जो कि है, फिर फॉग चाहिए। क्या हमारे पास फॉग है, नहीं। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमें फॉग निकालो, फिर दोनों की वैल्यू इक्वेट कर दो। तो फॉग निकालो भैया। फॉग क्या मतलब क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x, ये हमें फाइंड आउट करना हो। कैसे फाइंड करते हैं, पूरे अभी लास्ट 30 मिनट से यही काम कर रहे हैं। तो बाहर f है, अंदर g है, तो बाहर f अंदर g यही फंक्शंस है। f ऑफ x = क्या होगा x² - 3x + 4, x को रिप्लेस करो g ऑफ x के साथ, क्या होगा f ऑफ g ऑफ x। चलिए ये क्या होगा g ऑफ x का स्क्वायर -3 टाइम g ऑफ x + 4। चलिए g ऑफ x वापस रख दो, 2x + 1 इसमें, तो 2x + 1 का स्क्वायर -3 टाइम 2x + 1 + 4। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे a² + b² + 2ab, दैट इज 4x² + 2ab, 2 to the 4x + 1 -3 to the 6x एंड -3 + 4, क्या होगा 4x² एज इट इज़ 4x, ये मिलेगा -2x, और ये कितना मिलेगा 4 और 1 5, ये 2 मिला। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था
ठीक है, मैंने पहले भी सॉल्व करके दिया था, बस यहाँ पे ये उन्होंने जी अलग नहीं दिया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस था, थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। ठीक है, जहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, जिसपे इंटरवल वगैरह वहाँ पे आया, जहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक मिला था, इंटरवल नहीं, जहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक मिला था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व किया था, एक्स की वैल्यू फार्मूला मेथड लगाया था, वही क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ मतलब फॉग निकाला है। अब दोनों को इक्वल कर देंगे, इसको मिटा देंगे, थोड़ा स्पेस क्रिएट करेंगे हमें। चलिए, एफ ऑफ एक्स कितना है भैया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, फॉग कितना है, ये है, तो इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो क्या होगा, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हो गए 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस दैट इज़ प्लस x, ये ठीक है, 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0। हमें x की वैल्यू निकालना है, कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला मेथड, a की वैल्यू कितना 3, b कितना 1, c कितना -2, क्या होता है फार्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, बताइए आप, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4ac डिवाइडेड बाई 2a, किसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी। तो चलो, माइनस b की वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 टाइम्स 3 12, 12 टाइम्स माइनस 2 24, माइनस का 24 दैट इज़ माइनस माइनस प्लस 24, तो ये कितना मिलेगा 25 हमें पता है, और 3 टू द 6, ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 टू द 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी -1 प्लस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है रे 5/6, और एक क्या मिलेगा और में -1 माइनस 5/6, यहाँ से x इक्वस टू कितना मिला 2/3, और यहाँ से x इक्वस टू कितना मिला -1, तो बस यही x की वैल्यू है 2/3 एंड -1। तो करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन 15 का वो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशंस है, पूरा लेक्चर जो है 15 क्वेश्चन हमने देखे थे, ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने मेरा 100% देने का प्रयास किया है आप लोगों को। अगर आपको थ्योरी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी थ्योरी रखी है। आपको सिर्फ PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सारे चैप्टर के मिल जाएंगे धीरे धीरे। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद सर्कल के PYQ देखे, अभी हम फंक्शंस के देखेंगे। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे कि आप में से बहुत से बच्चे जो है वो सिर्फ खुद का जो है वो बेनिफिट देखते हैं। आपको थोड़ा बहुत औरों के बारे में भी सोचना है, ताकि मुझे भी थोड़ा महसूस हो कि मैं भी बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच रहा हूं। तो आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे जितने भी बच्चे जो आपके फ्रेंड्स हैं और आप उनको जानते हैं, तो उनको थोड़ा इस वीडियो के बारे में जानकारी देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। कि शेयर जितना करोगे उतना मुझे लगेगा कि आप भी चैनल का केयर करते हो। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में और किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।